एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आकाश एनजी की। 2 दिन में आज दूसरा ट्रायल इसका किया गया। तो पहले कौन सा ट्रायल किया गया था जो आज नहीं किया गया है? एक्चुअल में पहले यानी कि एक दिन पहले जो ट्रायल किया गया था वो बिना RF सीकर के किया गया था। अब इस बार जो ट्रायल किया गया है वो पूरी तरह से एक मिसाइल का ट्रायल किया गया है। पिछले ट्रायल में बहुत से ऐसे सिस्टम थे जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर इस बार में हमारा जो इंडिजिनस RF सीकर है, हमारा जो लॉन्चर है, मल्टी फंक्शन रडार एंड कमांड है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके इस बार DRDO ने इसका फाइनल ट्रायल किया हुआ है। फाइनल ये मैं कह रहा हूं, DRDO नहीं कह रही, पर ये जो सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो DRDO का कहना है कि ये सारी चीजों के साथ इस्तेमाल किया गया है, इस मिसाइल का ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल को भी सफल कहा जा रहा है और टारगेट भेजते हुए वीडियो भी निकलकर सामने आई है। यहां नहीं लगा सकता, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन पकड़ा गया है, उसको गिराया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, गोलियों से मार के उसको नीचे गिराया गया है। इसकी खास बात यह है, हेक्सकॉप्टर तो ये है ही, पर इसकी खास बात यह है कि इसमें जो बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए इसके हर आर्म पर कुछ 5000 mAh या 20000 mAh की बैटरीज वहां पर लगाई गई हैं। इस पूरे के पूरे हेक्सकॉप्टर की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और इसका एंड्योरेंस है, हवा में रहने का जो समय अवधि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको मार गिराने के बाद जो IED बरामद हुआ है वो लगभग 5 से 5.5 किलो का है और जिसके द्वारा इसको किसी के पास पहुंचाया जा रहा था और वो फिर इसको बम में कन्वर्ट करता और जिस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर एयरबेस में देखा था बम धमाके, उस तरह से करने का प्रयास से द्वारा किया जा रहा था, जिसको नाकाम कर दिया गया है। ये सारी जो चीजें मिली हैं वो हांगकांग, चाइना और चाइना के अन्य सिटीज में असेंबल की हुई चीजें हैं और इनको फिर से असेंबल किया गया पाकिस्तान में और तब जाके इसको भारत में भेजा गया है। पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे जैसे सीमा पर इस प्रकार के ड्रोन ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं, अब BSF ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो DRDO के सिस्टम को ट्राई करेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे। BSF को DRDO ने अपनी फैसिलिटी में ये दिखाया था कि किस प्रकार से कंट्रोल वातावरण में ये ड्रोन को डिटेक्ट करता है और उसको मारकर गिराता है, पर अब उसका एक्चुअल एटमॉस्फेयर में चेक होना है और BSF ने DRDO के इस सिस्टम को बॉर्डर पे लगाना स्टार्ट कर दिया है और उसका फिर इसमें ट्रायल होगा और यदि ये पास होता है या और अपनी उम्मीदों में खरा उतरता है तो BSF इसको लेगा। आर्मी ने ऑलरेडी इसको जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया है और कुछ अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा हम इजराइल से भी एंटी ड्रोन सिस्टम ले रहे हैं और उनको हमने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। बात कर लेते हैं कामोव मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की, जो कि K226T के नाम से जाने जाते हैं। अब इसका एक नया वर्जन आया है, क्लाइंबर वर्जन, जो कि रशिया के एयर शो में रखा गया। जब उनसे पूछा गया कि भारत का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां तक पहुंचा हुआ है, तो रशिया के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि गेंद भारत के पाले में है और भारत को डिसाइड करना है कि कब ये हेलीकॉप्टर लेने हैं और किस तरह से आगे बढ़ना है। 2015 में ही हमने रशिया से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, MOU साइन किया हुआ था, जिसमें कि हम इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाएंगे कोलैबोरेशन के, रशियन हेलीकॉप्टर के साथ कोलैबोरेशन में, पर अभी तक आज तक ये नहीं बन पाया है। केवल नेगोशिएशन ही चल रहा है। 200 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग करना था, जिसमें से 60 हेलीकॉप्टर रशिया से आने थे और 140 हेलीकॉप्टर हम अपने यहाँ बनाने वाले थे, पर अभी तक ये कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, जिससे कि रशियन हेलीकॉप्टर और HAL का जो ये कोलैबोरेशन के बाद हेलीकॉप्टर बनना वो अभी भारत में बन नहीं पाया है। बात कर लेते हैं चाइना और पाकिस्तान की। बहुत बढ़िया न्यूज निकलकर सामने आई है, आपको इसको जरूर सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। अभी चाइना के प्रेसिडेंट विनी दपू की यात्रा चल रही है, तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं और तिब्बत की राजधानी की इन्होंने यात्रा की, इसकी वीडियो भी निकलकर सामने आई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से कुछ 10 से 15 किलोमीटर दूरी के एक इलाके निंगशी को उन्होंने विजिट किया, जहां तक उनकी रेल आने वाली है। तो इस चीज को पूरा देखा, इस प्रोजेक्ट को देखा। इसमें खास बात यह है कि विनी दपू की जो ये यात्रा हो रही थी उसकी बारे में किसी को बताया नहीं गया, गुप्त रखा गया, ताकि तिब्बत की जो स्ट्रीट है, तिब्बत की जो गलियां हैं, तिब्बत की जो रोड है, वो कहीं चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़े ना हो जाएं लोग, और ऐसे लोग जो कि खड़े हो सकते थे, मॉन्क्स थे वहां पे जो खड़े हो सकते थे, जिन्होंने दलाई लामा के बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया था, उनको पुलिस वालों ने वहां के उठा लिया विजिट से पहले। इस प्रकार की चीज होनी ही थी, वहां होती रहती है। ये विजिट 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक, भारत के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है और उसमें विनी दपू ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तिब्बत वाले हमारे साथ हैं, हम यहाँ पर आएंगे, दौरा करेंगे और आपको डराने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं,
तिब्बत वाले आपके साथ हो ना हो, आप अपने दिल की खुशी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि 70 साल हो गए हैं चीन को तिब्बत पर अधिग्रहण किए हुए, तिब्बत पर अतिक्रमण किए हुए, और इन्हीं 70 साल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वहां के लोगों को बोला कि आप हेल्दी रहें, वहां के लोगों को बोला गया कि आप शांति से रहें, अलगाववाद पर ध्यान ना दें। इससे पहले 10 साल पहले विनी दपू यहीं आए हुए थे, तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, अब वो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं और बहुत समय बाद किसी चीन के प्रेसिडेंट की यहां पर यात्रा हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश का कोई भाग हो और वहीं का प्रेसिडेंट या उस देश का प्रमुख कुछ 10 से 15 साल बाद कहीं पर विजिट कर रहा हो या बहुत समय के बाद वहां पर विजिट हो रहा हो? ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। ऐसा तभी होता है जब वो भाग आपका ना हो और आप जबरदस्ती वहां पर घुसे हो। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि चीन के जो कर्मचारी हैं उनकी बस को बम से उड़ा दिया गया था। इसके बाद चीन के डेलीगेशन पाकिस्तान आया, वहां पर उनकी खबर ली गई, पाकिस्तानियों की खबर ली गई और शाह महमूद कुरैशी की भी खबर ली गई और हॉस्पिटल को भी विजिट किया गया। अब भागे भागे आईएसआई के प्रमुख और शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंचे हुए हैं, तेल लगाने पहुंचे हुए हैं और ये उनको संतुष्ट करने पहुंचे हुए हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं, हम अच्छे से जांच करेंगे और इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। एक्चुअल में जब चीन का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था तो वहां पर उन्होंने रिपोर्ट दे दी हो कि भाई तुम लोग कुछ हो पा नहीं रहा है और इसको छुपाने का प्रयास भी कर रहे थे। चीन जाके साहब लोग से मिलो। अब ये पहुंच गए हैं साहब लोगों के पास, साहब इनको 2 थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे भैया ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आगे अगर हुई तो सीपीईसी का जितना कर्जा है ना वो तुम लोगों को टांग के निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की विजिट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की चीन में हो रही है। इस विजिट का एक और मोटिव हो सकता है, भारत में अफगानिस्तान के पॉलिटिशियन अब्दुल्ला की भारत यात्रा हो रही है और हमारे विदेश मंत्री से वो मिले, अच्छी बातचीत हुई और ये जो बातचीत थी वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि भारत का सपोर्ट वो मांग रहे थे, भारतीय आर्मी का सपोर्ट भी वो मांग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला उस डेलीगेशन के प्रमुख हैं जो कि तालिबान के साथ बात कर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से बात कर रहा है। बात करते हैं कन्फ्यूशियस क्लासरूम की। चीन के द्वारा अपनी जो संस्कृति है वो किसी पर थोपने के लिए वो कन्फ्यूशियस क्लासरूम चलाते हैं अलग अलग देशों में जहां उनको मौका मिल पाता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी उन्होंने 5 यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खोल रखे थे और 2 इस प्रकार के क्लासरूम अभी तक चलते थे। अब यह खबर निकल कर आ रही है कि 46 इस प्रकार के क्लासरूम और ज्यादा पाकिस्तान में बनने वाले हैं। इनको कन्फ्यूशियस स्कूल कहा जाएगा, कन्फ्यूशियस क्लासरूम कहा जाएगा, जिसमें कि चाइनीज भाषा सिखाई जाएगी और चाइनीज कल्चर सिखाया जाएगा। कुछ इसी प्रकार की चीज जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो भारत को अंग्रेजी भाषा सिखाने का उन्होंने प्रयास किया था ताकि वो भारत से डील कर सकें, भारत के लोगों से डील कर सकें और उनको अपनी बात समझा सकें। कुछ इसी प्रकार से चीन भी पाकिस्तान को कॉलोनाइज करने से पहले या कर चुका है और उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। उसी के दौरान वो ये सिखाना चाहते हैं कि चीनी लोग इस तरह से रहते हैं, चीनी लोग ये खाते हैं, चीनी लोग इस प्रकार से बोलते हैं। आपको ये चीज समझनी चाहिए ताकि आप हमारे साथ जो गठजोड़ है वो बना रहे और हमारे साथ डील कर सकें। तो पाकिस्तान का जो कन्वर्जन है, कन्फ्यूशियस कन्वर्जन इसको कहा जा सकता है, वो स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बार हम सब जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।